Hello, my dear students and friends. So I welcome you at my and your own channel that is Chemistry Guruji Foundation. So बेटा जी आपको थंबनेल से पता ही लगे गया होगा कि हम कौन सा चैप्टर और कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर तो डिस्क्लेस हो ही गया भाई, हम रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। और रिप्रोडक्शन में बेटा एक ऐसा पार्ट है जो एनसीईआरटी में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, और उसको समझना बहुत ही जरूरी है। सो देखते हैं बेटा वो कौन सा टॉपिक है, बट उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अमेजिंग वीडियो मिलते रहे। और साथ के साथ मैथमेटिक्स और साइंस के अमेजिंग फन वीडियो भी अब आपको मिलती रहेगी डेली बेसिस पर। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, डिले ना करते हैं हमारे टॉपिक पर। चलिए भाई, तो हम बात करते हैं भाई रिप्रोडक्शन जो टॉपिक है। सो रिप्रोडक्शन में जो टॉपिक में जो सेल साइकिल है, तो सेल साइकिल को टू फेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द आई फेज। ना आई फेज का मतलब क्या है भाई? आई स्टैंड फॉर इंटरफेज। इंटरफेज का मतलब है कि जिसमें सेल प्रिपरेटरी मोड में होगी। ठीक है, प्रिपरेटरी मोड में। और सेकंड वन स्टैंड फॉर एम फेज। नाउ एम का मतलब क्या है यहां पर? सो एम स्टैंड फॉर द टू प्रोसेसेस दैट इज कॉल्ड डिवीजन प्रोसेसेस। और इस डिवीजन प्रोसेस में एम का मतलब क्या है भाई? एम वन स्टैंड फॉर माइटोसिस। शायद अब आपको टॉपिक पता लग गया, एंड मियोसिस। सो भाई हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और ये कैसे कैसे होते हैं इसका पूरा डिटेल करने वाले हैं। तो एम फेजेस में भाई सबसे ज्यादा रहने वाला है, ये हमारा एक डिवाइडिंग फेज है कि जिसमें सेल डिवाइड करती है, ग्रो करती है, और फिर वो कैसे कैसे डिफरेंट सेल्स को प्रोड्यूस करता है। तो चलते हैं भाई, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। सो जो माइटोसिस प्रोसेस होता है भाई, माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस ये कौन सी सेल्स में होता है सबसे पहले हमको पता होना चाहिए। माइटोसिस टेक प्लेस इन द बॉडी सेल्स। और बॉडी की किस सेल्स में होगा? तो ये भाई कौन सी सेल है, आप 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे। ठीक है, सो इट इज नर्व सेल। ये हमारी ब्रेन की सेल है। सेम एज इट इज सेल ऑफ स्किन। सो ऐसे हमारी बेटा स्टमक की सेल हो सकती है। ठीक है, सो ऑल हम बात करते हैं तो सोमैटिक सेल्स की बात कर रहे हैं। सो ऑल दिस सोमैटिक, दिस प्रोसेस माइटोसिस टेक प्लेस इन सोमैटिक सेल्स। ऑन कंट्रारी इफ यू टॉक अबाउट द मियोसिस प्रोसेस, सो ये मियोसिस प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है भाई? ये इसकी तरह हमारी बॉडी सेल्स में, सोमैटिक सेल्स में नहीं होता है। ये स्पेशल काइंड की रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स। नाउ इफ रिप्रोडक्टिव सेल्स इट डायरेक्टली बिलोंग टू ईदर मेल और फीमेल। इफ यू टॉक अबाउट द मेल सेल्स, अगर मेल सेल्स की बात करते हैं तो मेल की रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन सी होती है भाई? दैट इज स्पर्म सेल, राइट। अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में कौन सी होगी भाई? इट इज ओवम। ये इसकी रिप्रोडक्टिव सेल्स है। अब इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक पॉइंट है कि अगर ये सेल्स किसमें बन रही है? फीमेल्स में बन रही है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम नाम देंगे ओजेनेसिस। एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्पर्म सेल, द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म सेल, सो स्पर्म सेल की जो प्रोडक्शन होगा तो इसका हम बोलते हैं बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्म सेल बन रही है तो स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर हमारी फीमेल सेल्स बन रही है यानी फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव सेल्स, सो इट इज कॉल्ड ओजेनेसिस। अच्छा, ये ओ का मतलब क्या है? ओ स्टैंड फॉर ओवम, ओवा, जो एग सेल्स है। ठीक है, ये तो वो माइटोसिस किस किस सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, ये कैसे कैसे होता है और किसके अंदर हो रहा है भाई, देखते हैं। तो माइटोसिस की अगर हम बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट दिस, सो इट टेक प्लेस इन द लोअर प्लांट्स। ये लोअर प्लांट्स में होता है। और किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है यहां पर? इसको अगर आप जानेंगे तो रिप्रोडक्शन में एक प्रोसेस होता है भाई बडिंग, और ये होता है भाई हाइड्रा के अंदर। ठीक है, सो हमारा उसके अंदर माइटोसिस होता है। ऑन द कंट्रेरी अगर हम मियोसिस की बात करते हैं, सो भाई ये प्लांट, एनिमल्स एंड फंगाई में होता है। ये सभी सेल्स में होगा भाई, एक्सेप्ट एक्सेप्शनल केस पता होना चाहिए भाई आपको, वायरस की सेल में। सो वायरस वाली जो सेल्स होती हैं इसके अंदर ये माइटोसिस प्रोसेस नहीं होगा, अदरवाइज सभी सेल्स के अंदर माइटोसिस हो सकता है। और एक बड़े ही आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं कि एक मॉस्किटोस, अब ये सभी को जानते ही होंगे इस लोगों को। ठीक है, ये जो स्पीसीज है स्पेशली हमारे क्या ये डिसीज का एक सोर्स है। ठीक है, तो मॉस्किटोस ऐसा है जिसके अंदर मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों हो सकते हैं। बड़ा ही स्ट्रेंज फंडा है ना अभी। ठीक है, तो हम बात करते हैं माइटोसिस के कुछ अदर पॉइंट्स के बारे में कि भाई कितने सेल्स बनती हैं, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भाई माइटोसिस के अंदर डिवीजन। अब डिवीजन आप सोच रहे होंगे कि किस डिवीजन का मतलब क्या है? तो डिवीजन का मतलब है कि जब एक सेल
अंडर द माइटोसिस प्रोसेस होती है। तो कितने डिवीजन से पास होता है? सो इट अंडरगो 1 डिवीजन, और यू कैन से 1 स्टेप डिवीजन। 1 स्टेप डिवीजन मतलब क्या है कि इसमें जो सेल है वो सिर्फ एक ही बार डिवाइड होगी, और वो डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बनाएगी। ठीक है, सो डॉटर सेल्स का मतलब क्या है भाई? जब पेरेंट सेल से न्यू सेल्स बनेगी, सो जो न्यू सेल्स इंडिविजुअल सेल्स होगी, दैट इज कॉल्ड डॉटर सेल्स। सो डॉटर सेल्स की बात करते हैं भाई। सो माइटोसिस प्रोसेस में हाउ मेनी सेल्स प्रिपेयर? सो ओनली 2 सेल्स, एंड दीज 2 सेल्स विल बी द डिप्लॉइड सेल्स, राइट? ये आपको पता होना चाहिए, ये डाइप्लॉइड सेल्स होती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं मियोसिस की, तो मियोसिस में भाई डिवीजन होता है, बिल्कुल होगा। तो इसमें एक डिवीजन होगा पहले, ठीक है, जिसे हम फेज 1 रहेंगे, और उसके बाद एक और डिवीजन होगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 2 डिवीजन होने वाले हैं अभी, जिसको हम नाम देने वाले हैं मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इसको पूरा हम डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, ये मियोसिस 1 क्या होता है और मियोसिस 2 क्या होता है। मतलब क्या है, एक बार मियोसिस होगा प्रोसेस, वो पूरा प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस में क्या होगा भाई, ये 2 डॉटर सेल बनाएगा और ये भी 2 डॉटर सेल बनाएगा। सो आप कह सकते हैं इट इज गोइंग टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स। बट ये आपको स्ट्रेंज थिंग पता होगा कि हाँ, ये डाइप्लॉइड सेल बनेगी माइटोसिस में। बट इफ यू टॉक अबाउट द मियोसिस प्रोसेस, सो देयर विल बी द सेल फॉर्म, हाउ मेनी? 4, बट दिस 4 सेल्स विल बी द हैप्लॉइड सेल्स। सो ये हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं भाई, और ये डाइप्लॉइड सेल्स क्या होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। बट ये डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड होता क्या है, ये डिपेंड करता है क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर, इसमें अगर हम बात करते हैं, डबल होगा, और इसमें क्या होगा, 4 टाइम होगा। और वो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट है जो क्रोमोसोम्स का। ठीक है, सो मैंने आपको जस्ट अभी बताया है भाई, और पिक्चर से बहुत ही क्लियरली विजिबल होगा। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है भाई, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, कॉपीज। फोटोकॉपी की मशीन देखी होगी ना आपने, तो उस तरीके से यहां से डीएनए भी कॉपी होने वाले हैं। और ये भाई यहां से देख रहे हो, अगर ये फर्स्ट स्टेज से यहां जा रहे हैं तो ये डीएनए कॉपी हो चुका है। ठीक है, और ये वाला भी कॉपी हो चुका है। और जब ये कॉपी प्रोसेस हो चुका है, तो ये फिर क्या बन गया भाई, यहां पे देख पा रहे हो आप, ये 2 सेल्स बन गई है। ठीक है, जिसे, और यहां पे 2 डैप्लॉइड सेल्स बनाने, डिप्लॉइड सेल्स बन रही है, जो एक सेल ये रही, एक ये सेल ये रही, यानी इट इज फॉर्मिंग 2 डिप्लॉइड सेल्स, राइट? चलिए, अगर हम मियोसिस की बात करते हैं, ठीक है, सो मियोसिस में देखो एक वर्ड लिखा हुआ है, मियोसिस एंड द क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर को हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं भाई। तो मियोसिस प्रोसेस में क्या होगा भाई, ये जो इंटरफेस स्टार्ट होने वाला है, इसमें क्या होगा, इसमें भी ये क्रॉसिंग क्या है भाई, इसमें जो क्रोमोसोम्स है भाई, one chromosomes from the mom side and one from the father side, ये क्रोमोसोम्स आपस में मिल जाएंगे और क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अब यहां देखो, जब क्रॉसिंग ओवर हो रहे हैं, देखो 1 2 3 एंड 4, यहां पे 4 है, और ये जब इंटरफेस से बन रही हैं, तो यहां पे अगर देख पा रहे होंगे आप इन सेल्स को, इनको हम अलग कलर से ले रहे हैं भाई। ठीक है, तो यहां पे अगर देख पा रहे होंगे, ये अलग अलग, ये मिक्सिंग का बन रहे हैं, ये मिक्स कलर बन रहे हैं, एक दिस कलर एंड दिस वन कलर। सो एक क्रॉसिंग ओवर हो रही है भाई, हाफ ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो यहां से मियोसिस 1 हुआ है, और मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 बन रहा है। ठीक है, सो ओवरऑल हम बात करते हैं तो डॉटर सेल की, इट इज फॉर्मिंग हाउ मेनी डॉटर सेल्स, 4। ठीक है, 2 सेल्स ही है, देन दे फर्दर डिवाइड हो रही है। तो हमारी बात बिल्कुल सही चल रही है भाई, मियोसिस के 2 फेज हैं, और हर फेज में 2 सेल्स बन रही है भाई। यहां 2 सेल्स बनी, एंड देन इट गेट फर्दर डिवाइडेड टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स। चलिए भाई, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। ये तो थी क्रोमोसोम्स के बारे में। ठीक है, अब क्रोमोसोम से बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट और चलते हैं, ये कहां कहां हो सकता है। ठीक है, चलिए भाई, मैंने आपको बताया था ना भाई डिवीजन, अब हम बार बार डिवीजन की बात कर रहे हैं। सो डिवीजन का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं पीमैट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीमैट? अब पीमैट क्या होता है भाई, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो माइटोसिस की अगर बात करते हैं, सो माइटोसिस में पी स्टैंड फॉर प्रोफेज। सो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे भाई, तो तभी तो हमें आगे स्लाइड्स का पता लगेगा ना कि माइटोसिस और मियोसिस में होता और क्या है और कैसे होता है। सो पी स्टैंड फॉर द प्रोफेज, एम स्टैंड फॉर मेटाफेज, एंड third one is A, that is the anaphase, and last one is T stand for telophase, या इसे टेलोफेज भी बोलते हैं। ठीक है,
सो अगर हम बात करते हैं सेम एज द मियोसिस की बात करते हैं, सो मियोसिस में भी इट विल बी प्रोसीड थ्रू द पीमेट सीरीज। बट इसमें पीमेट कैसे होगा भाई, ये पीमेट होगा जरूर, इसमें भी सेम होगा, बट पीमेट विल बी 1 and 2 स्टेजेस में, जिसको हम बोल देते हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1, एंड सेम एज प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। सो भाई ये जो पहली वाली जो सीक्वेंस देखी है, ये सारी क्या है, ये मियोसिस 1 है एंड दिस इज मियोसिस 2। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डिवीजन होने वाला है। अब हम डिस्कस करेंगे कि भी हमारी सेल्स कॉपी कैसे हो रही है, क्रोमोसोम्स कैसे बन रहे हैं, हैप्लॉइड सेल्स क्या हो रही है और कैसे बन रही है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं भाई हमारी पीमेट सीरीज। चलिए भाई, पीमेट सीरीज से पहले हमें पता होना चाहिए किसके अंदर होता है। मैंने आपको अभी जस्ट बता के आया हूं कि जो माइटोसिस होता है, ठीक है, ये ऑल ऑर्गेनिज्म में होता है, असेप्ट 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 वायरस। ठीक है, तो वायरस में नहीं होगा भाई। और पता है जो मस्किटोस की बात कर रहा था, तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो देयर आर ओनली द 6 क्रोमोसोम्स इन। हमारे जो मस्किटोस भाई साहब है जो मेरे को आज रात परेशान करने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें 6 क्रोमोसोम्स होते हैं भाई। हाँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है मस्किटो से, आई हेट हिम, बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, और अगर हम मियोसिस की बात करते हैं, सो भाई प्लांट, एनिमल, और एनिमल के साथ साथ भाई किसकी बात की थी हमने, फंगाई। सो इन सभी में भाई मियोसिस प्रोसेस होता है। अब हम पीमेट सीरीज की बात कर रहे थे, तो पीमेट सीरीज होता क्या है भाई, चलिए अब पीमेट सीरीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर हम पी फेज की बात करते हैं, सबसे पहला है प्रो फेज। प्रो का मतलब अगर हम बात करते हैं, तो प्रो का मतलब होता है भाई, आजकल मोबाइल चल रहे हैं प्रो, अल्ट्रा प्रो। ठीक है, सो प्रो का मतलब होता है भाई पहले। इट मींस दिस फेज विल बी द बिफोर फ्रॉम द अदर फेजेस। ठीक है, ये फेजेस सबसे पहले होने वाला है, इसलिए इसका नाम रखा है भी प्री फेज या प्रो फेज। ठीक है, प्रो का मतलब पहले होने वाला। सो भाई एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, और ये डायग्राम आपको 9th क्लास में भी दिखा होगा। ठीक है सर, 9th क्लास का मत याद दिलाइए, बिल्कुल बहुत ही पता ही नहीं क्या करा था हमने। सो भाई एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा लेके उसका एग्जाम्पल। भाई सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो टीचर देता था, सेंटर ऑफ द सेल। तो सेंटर ऑफ द सेल सबसे पहले आपके ब्रेन में आता है दैट विल बी द न्यूक्लियस। सो ये न्यूक्लियस ही है भाई। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर भाई देयर आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। सर इट इज क्रोमोसोम्स, राइट, बट ये क्रोमोसोम्स बनने से पहले क्या होते हैं, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर क्रोमेटिड्स। तो क्रोमेटिड्स जो होते हैं ये पहले क्या हो गए, इट मेक इट थिकन्स, ये थोड़े थोड़े थिक हो जाएंगे, कंडेंस होंगे, देन ये क्रोमेटिड्स क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम्स। सो यहाँ पे प्रोफेज में भी यही होगा भाई, ये सारे के सारे जो क्रोमेटिड्स हैं ये क्या बनाएंगे, सबसे पहले ये क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम्स को बनाएंगे। और ये कैसे होगा भाई, ये होगा प्रोसेस जब ये कंडेंस होगा। सो इट विल बी एडेड बाय कंडेंसेशन, मेरा कंडेंस होंगे सारे के सारे क्रोमेटिड्स और एक क्रोमोसोम्स बनाएंगे। एक बार डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस होगा इन्हीं के थ्रू। तो यहाँ पे आपको ये फाइबर्स दिख रही होगी, इनको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, और इसके कॉर्नर्स पे आपको दिख रहा होगा भाई, ये है आपके क्या है भाई, जल्दी बताएंगे, ये स्पिंडल फाइबर को अट्रैक्ट करे, खींचेंगे, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेंट्रोमर, ये आपके है भाई सेंट्रियोल्स। ठीक है, ये आपके सेंट्रियोल्स है जो स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच है, और ये इनका ही मेन काम रहेगा भाई, जैसे जैसे हमारा प्रोसेस बनेगा ना आगे, तो मेन काम इन्हीं का रहेगा, ये क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिड्स को खींचना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, नॉन, एक इसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स होता है और एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होता है। ये हमारा न्यूक्लियर एनवलप है जो लास्ट में हमारी सेल्स को यानी डॉटर सेल्स को बनाने में हेल्प करेगा। लास्ट में इट विल गेट बर्स्ट और ये 2 सेल्स बना देगा भाई। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स है, देखो आपको दिख रहा होगा सिस्टर क्रोमेटिड्स, और ये है हमारी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। चलिए अब बात करते हैं हमारी प्रोफेज 1 इन मियोसिस के बारे में। ठीक है, सो मियोसिस में भाई कैसे होता है, अब आपका मेन टॉपिक वो आ गया भाई। मैं बार बार कह रहा था कि भी इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर है क्या, ठीक है, तो यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, जितने भी हमारे पास क्रोमोसोम्स होंगे इन मियोसिस फेज, दे विल मेक अ होमोलोगस पेयर। ना होमोलोगस क्या सर आ गया, होमोलोगस का मतलब है सिंपल है कि जो मम साइड का और जो फादर साइड का है ना, उस क्रोमोसोम दोनों आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे और म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग क्या करेंगे, दे विल ट्रांसफर द जेनेटिक कैरेक्टर्स
मतलब ये फादर के कैरेक्टर्स आए हैं, ठीक है, और ये मदर के कैरेक्टर्स आए हैं। सो ये जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपस में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देंगे। और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का मतलब क्या है भाई, जेनेटिकली कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना। और जेनेटिकली कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होने का मतलब क्या है भाई, वेरिएशंस। सो जो वेरिएशंस इंडिविजुअल्स में आती है भाई, जो न्यूली बेबी में जो इंफॉर्मेशन आएगी वो सारी किसकी वजह से आती है, फादर और मदर के दोनों के क्रोमोसोम्स के म्यूचुअली इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर करने से। सो वो यही प्रोसेस है भाई, बार बार जो क्रॉसिंग ओवर था, तो क्रॉसिंग का मतलब क्या है, दोनों गैमेट्स का, फादर और मदर के गैमेट्स का क्रॉस होना। और क्रॉस होने से क्या बनेगा भाई, ये आपका न्यूक्लियर एनवलप है, ये सेम वही सेंट्रियोल्स है जैसे हमने इस डायग्राम में स्टडी किया था। तो पहले अभी हम करने वाले हैं सिर्फ फेज 1 ही करेंगे भाई, मियोसिस का प्रोफेज 1। सो प्रोफेज 1 में क्या होगा भाई, दे जस्ट क्रॉसिंग ओवर एंड दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं पी मैट सीरीज का। सो पी मैट का पी का मतलब हमारा समझ आ गया प्रोफेज, जिसमें क्या होगा भाई, इसमें तो क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाएंगे, थिकन्स हो जाएंगे। और इसमें क्या होगा, प्रोफेज इन मियोसिस में, प्रोफेज इन मियोसिस में क्या होगा भाई, ये सारे के सारे क्या होंगे, होमोलोगस पेयर बना रहे हैं ताकि इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो सके, ठीक है भाई। अब पी से हो गया पी, एम स्टैंड फॉर। अब एम का मतलब होता है भाई मिडल। सो इसमें क्या होगा, पी मैट हमारे में पी का मतलब है प्रोफेज, एम का मतलब है मिडल। नाउ मिडल में क्या होगा, जितने भी ये क्रोमोसोम्स थे, आई एम टॉकिंग अबाउट द माइटोसिस, ये माइटोसिस की बात कर रहे हैं भाई हम, ठीक है। सो माइटोसिस में क्या होगा, जो ये क्रोमोसोम्स बनेंगे, दे विल अलाइन इटसेल्फ इन अ सिंगल लाइन ऑफ इक्वेटर, इसको हम बोल देते हैं इक्वेटर लाइन, ठीक है। ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स एक सिंगल लाइन में अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं एम, एम का मतलब है मिडल में, ठीक है। जैसे इसका नाम स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसका फर्स्ट अल्फाबेट पकड़ लो आप, वहीं से आपको टॉपिक समझ आने वाला है, ठीक है। एम स्टैंड फॉर मिडल। सो ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स बीच में बिल्कुल मिडल में लग जाएंगे, इसको हम इक्वेटर लाइन भी बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे क्या है भी, ये सेंट्रियोल्स है, ठीक है। और ये हमारी स्पिंडल फाइबर है जिसको हम बात कर रहे थे। ये स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे इन क्रोमोसोम्स को ब्रेक कर देगी, ठीक है। और ये क्रोमेटिड्स देन खींचने लगेंगे, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं भाई, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मियोसिस के बारे में, ठीक है, मियोसिस में क्या होगा भाई, अब एक मम साइड का क्रोमोसोम्स, ठीक है, और एक फादर साइड का क्रोमोसोम्स, ये आपस में इंटरेक्ट हो चुके हैं, ट्रूली फ्रेंडशिप, ठीक है। अब ये दोनों क्रोमोसोम्स मिल चुके हैं, ठीक है। अगर ये ग्रीन वाले की अगर हम बात करते हैं, फादर साइड का है और ये मदर साइड से, ठीक है। सो भाई ये फादर साइड और ये मदर साइड का क्रोमोसोम्स यानी होमोलोगस पेयर, ठीक है। ये भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ये जो होमोलोगस पेयर हैं ये भी अलाइन करेंगे, यानी मिडल में आ जाएंगे, जैसे एज इट इज इन माइटोसिस में हुआ था, ठीक है। माइटोसिस में ये मिडल में आ गए थे, ये भी मिडल में आएंगे, बट इन होमोलोगस पेयर, ठीक है। ये जोड़ी ही बना के रहेंगे, रब ने बना दी जोड़ी, ठीक है। तो ये जोड़ी में ही चलेंगे भाई, फादर और मदर के क्रोमोसोम चलेंगे, और ये भी एक मिडल लाइन के भी ये क्या हो जाएंगे, अलाइन कर लेंगे, ठीक है। सो ये मेटाफेज है भाई, ठीक है। अब P फॉर प्रो, M फॉर मेटा, यानी मिडल में। अब ये भाई यहां से प्रोसेस होगा सेल्स का बनने का, ठीक है। अब ये डॉटर सेल्स बनना स्टार्ट करेगी। सो डॉटर सेल्स बनने के लिए क्या होगा भाई, अब देखते हैं। अब हमारा आ गया है PMA, A स्टैंड फॉर एनाफेज। सो एनाफेज में क्या होने वाला है भाई, सो एनाफेज में भाई ये होगा कि जितने भी ये क्रोमेटिड्स हैं, यहां पर अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं, सो माइटोसिस की जो क्रोमेटिड्स है, इट विल कॉन्ट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंट्रियोल्स बाय द स्पिंडल फाइबर, ठीक है। ये जो स्पिंडल फाइबर होगी ना, ये इनकी क्रोमेटिड्स को खींचना स्टार्ट करेगी बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये टूट जाएंगे भाई, और ये टूट के स्पिंडल फाइबर से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा सेंट्रियोल्स की तरफ। अब देखो भाई धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ये देखो यहां से क्या हुआ है, ये डिवीजन स्टार्ट हो चुका है, आपको दिख रहा होगा ना ये स्ट्रक्चर। सो यहां से अब ये धीरे 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 दो स्ट्रक्चर बन जाएंगे, यानी साइटोप्लाज्म ब्रेक हो जाएगा, आपका एनवलप ब्रेक हो जाएगा, साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड होने वाला है, और डॉटर सेल भाई बनने वाली है, ठीक है। और अब अगर बात करते हैं हम मियोसिस के फेजेस की, सो मियोसिस में भी सेम होगा, बट यहां होगा क्या भाई, यहां पे क्रोमेटिड्स, सो क्रोमेटिड्स के साथ, मतलब क्रोमेटिड्स नहीं जाएगी यहाँ पे भाई, यहाँ पे सिर्फ क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होगा। सो ए की बात अगर हम करते हैं ना, मैंने आपको ए का मतलब नहीं बताया। सो ए का अगर हम यहाँ मतलब देखते हैं, सो ए स्टैंड फॉर अवे। सो जितने भी यहाँ क्रोमोसोम्स हैं, इट विल मूव अवे फ्रॉम द
इक्वेटर लाइन, यहाँ के इसके जो सेंट्रियोल्स हैं ये वाले, ये सेंट्रियोल्स इनको अपनी तरफ खींचने वाले हैं भाई, अवे करने वाले हैं इक्वेटर लाइन से, ठीक है। सो इक्वेटर लाइन से ये सारे अलग हो रहे हैं क्रोमोसोम्स, नॉट क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स सेंट्रोमेयर की तरफ, यहां पर ये देखो ये जा रहे हैं, ये सेंट्रोमेयर के साथ जा रहे हैं हमारे सेंट्रियोल्स की तरफ। अब धीरे धीरे आपको यहां से देखो ये शेप चेंज होती दिख रही होगी भाई, तो यहां से ये शेप चेंज हो गई है। अब हमारा लास्ट फेज स्टार्ट होगा, ठीक है। लास्ट फेज कौन सा है हमारा भाई, पी मैट सीरीज का टेलोफेज। तो टेलोफेज में क्या होने वाला है भाई, तो टेलोफेज में यहां पे क्या होगा, एक प्रोसेस होगा साइटोकिनेसिस, इसे हम साइटोकाइनेसिस भी बोल देते हैं। अब साइटोकाइनेसिस क्या होता है भाई, साइटोकाइनेसिस इज नथिंग, इट्स अ सिंपल डिवीजन ऑफ द सेल, मतलब एक सेल्स 2 सेल्स में डिवाइड होने वाली है, ठीक है। सो एनाफेज के बाद हमारे पास आएगा हमारा लास्ट फेज, दैट इज द टेलोफेज। अब टेलोफेज आ गया भाई, देखो ये हमारा है माइटोसिस की बात करते हैं। सो माइटोसिस की पिछली सेल में एनाफेज में क्या हुआ, ये डिवाइड होने के लिए स्टार्ट हो रही है, ये क्रोमेटिड्स मूव कर रही है, ठीक है। अब हमारा लास्ट फेज है, लास्ट फेज है हमारा माइटोसिस का टेलोफेज। अब टेलोफेज में टेलोफेज में क्या हो रहा है भाई, ये देखो ये 2 डॉटर सेल्स बनने लग रही है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है भाई, सेंटर से हो रहा है, और ये फाइनली क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक हो जाएगा एंड दे आर फॉर्मिंग 2 डिप्लॉइड सेल। ये डिप्लॉइड सेल बन रही है 2। इफ यू टॉक अबाउट दिस मियोसिस, यहां पे भी क्या होगा भाई, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा एज लाइक इट इन मायोसिस, ठीक है। माइटोसिस की तरह मियोसिस में भी साइटोप्लाज्म भी ब्रेक हो जाएगा, किसकी वजह से, न्यूक्लियर एनवलप की ब्रेक होने की वजह से। बट यहां पर क्या हो रहा है भाई, देखो डिफरेंस क्या है, यहां पर ये क्रोमोटिड्स हैं और यहां पे क्या है भाई, क्रोमोसोम्स हैं, मम और डैड के दोनों के मिक्स क्रोमोसोम्स हैं। अभी ये यहां पर क्या है अभी, अभी ये डिप्लॉइड सेल्स है, ठीक है, ये डिप्लॉइड सेल्स है। बट ये डिप्लॉइड सेल्स अभी कौन से फेज में आ गई है, टेलोफेज 1 में। तो इसके बाद भी ये हमारा फेज 1 मियोसिस का हो चुका है, ठीक है। सो मियोसिस के 2 फेज बताए थे मैंने, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 कब स्टार्ट होगा भाई, मियोसिस 2 तब स्टार्ट होगा जब ये पी मैट सीरीज खत्म होगी 1 वाली। अब पी मैट सीरीज 1 वाली खत्म हो चुकी है, पी मैट 2 सीरीज स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया भाई, ये भी जो 2 सेल बन गई है डॉटर सेल, अगेन इसके अंदर मियोसिस 2 स्टार्ट होने वाला है एंड इसको हम डिस्कस करते हैं। ये रहा हमारा किस तरीके से हमारे 2 स्टेजेस बनेंगे भाई। सो मियोसिस 1 की अगर बात कर रहे हैं तो इंटरफेज, प्रोफेज, प्रोफेज के बाद मेटाफेज, देन एनाफेज एंड देन टेलोफेज, ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट एजोर्टमेंट है, यानी अरेंज कर रहे हैं। इसके बाद ये फर्दर जो 2 सेल्स बनेगी डॉटर सेल्स, ये फर्दर डिवाइड होती रहेगी एंड फर्दर 2 सेल्स को डिवाइड बना देगी, डिवाइड होकर, ठीक है। सो फाइनली इट इज फॉर्मिंग द 4 हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। सो ये हैप्लॉइड सेल्स बना रहे हैं एंड मियोसिस 2 में, ठीक है, याद रखना मियोसिस 2 में ये 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा, ठीक है। और एक बार हम पूरा स्टेज देखने वाले हैं मियोसिस का और माइटोसिस का। सो ये मियोसिस का था और माइटोसिस का देखते हैं भाई, ठीक है। माइटोसिस ये रहा भाई, यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा था फेज, ठीक है। और फेज के बाद क्या है भाई, यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, ये एनाफेज है एंड टेलोफेज। और उसके बाद साइटोकिनेसिस प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा था, जिसमें ये सेल जो न्यूक्लियर एनवलप है वो ब्रेक हो जाएगा, साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहां से भाई क्या होगा भाई, ये 2 डॉटर सेल्स बनाने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी बनने वाली है भाई, 2n। और अगर हम बात करते हैं ना मियोसिस की, तो मियोसिस में क्या आने वाला है भाई, मियोसिस में 4 सेल्स बन रही है। सो आप कह सकते हैं यहाँ पर 4 नंबर ऑफ सेल्स बन रही है, ठीक है। दैट विल बी द हैप्लॉइड सेल। सो दिस इज ऑल अबाउट द मियोसिस एंड माइटोसिस सेल्स, ठीक है। ये आपका सारा का सारा मियोसिस वाला आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कंसीडर किया जा रहा है। और हम बात करते हैं ये वाला सारा का सारा हमारा जो माइटोसिस है, ये हमारा आप कह सकते हैं कि सारा का सारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो दिस इज ऑल अबाउट इन डिटेल इन द माइटोसिस एंड मियोसिस। शायद आई थिंक इसके बाद आपका पास एक भी डाउट नहीं होगा कि इससे ज्यादा डिटेल क्या जानना है। सो इतने भी क्वेश्चन आपके लिए मैंडेटरी है, ये सारा का सारा पूरा डिटेल कवर कर चुके हैं। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद, अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, टेक केयर।